आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले भारत को मिले उस ऑफर की जिससे हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ना लाजमी है। बात हम कर रहे हैं दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की, जिसका ऑफर अमेरिका ने भारत को दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फाइटर जेट इस साल के एरो इंडिया शो में हिस्सा लेने के लिए भारत भी आया था। हालांकि अमेरिका के इस ऑफर पर भारत ने फिलहाल कोई पहल नहीं की है, लेकिन भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की सख्त जरूरत है। ऐसे में वायुसेना की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्दी ही इस दिशा में कोई ठोस कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका में ये मुलाकात हिंदुस्तान की सैन्य ताकत के लिए एक सौगात लेकर आई। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और सैन्य सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत हुई। बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अमेरिका भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 देगा। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. F-35 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सिंगल इंजन वाले सुपरसोनिक विमान का निर्माण अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है। अमेरिकी वायुसेना वर्षों से इस ताकतवर फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है। इस लड़ाकू विमान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अमेरिका आसानी से इस फाइटर जेट का सौदा किसी देश के साथ नहीं करता। अगर भारत को F-35 विमान मिलता है तो भारत गैर नाटो और गैर प्रशांत अमेरिकी सहयोगी ऐसा पहला देश होगा जिसके पास F-35 फाइटर विमान होगा। ये विमान आसमान का ऐसा योद्धा बन चुका है जिसे परास्त करना नामुमकिन है। F-35 की ये ताकत ही इसे बेमिसाल बना देती है। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट देखकर चीन की नींद उड़ी हुई है। इस लड़ाकू विमान का मुकाबला करने के लिए चीन ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A तैयार किया है। पिछले साल नवंबर के महीने में चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस प्रदर्शनी में चीन ने पहली बार इस फाइटर जेट की झलक दिखाई। ये दिखने में भले ही अमेरिका के F-35 जैसा लगता है, लेकिन ये चीनी चिड़िया F-35 के सामने कहीं भी नहीं टिकती। अमेरिका के F-35 और चीन के J-35 की तुलना की जाए तो ये दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, लेकिन F-35 एक दशक से भी ज्यादा पुराना हो चुका है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कई दूसरे नेटो देश इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि J-35 जो पहले रूस के इंजन से शुरू हुआ, अब अपने इंजन पर चल रहा है, लेकिन अब भी इसे अपने दमखम को दिखाना बाकी है क्योंकि अभी भी इसके कई ट्रायल्स चल रहे हैं। J-35 की अगर बात की जाए तो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर नहीं है जितनी अमेरिका के F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और रेडार्स को लेकर भी अभी J-35 पर कई परीक्षण होने बाकी हैं। अगर बात की जाए स्पीड की तो इसमें भी ये बताया जाता है कि J-35 F-35 से बेहतर नहीं है। यानी कि अगर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो चीन अभी F-35 से काफी पीछे है। और सबसे अहम बात की जाती है इंजन की। जो F-35 है उसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है और इसका इंजन 43,000 हॉर्स पावर के थ्रस्ट वाला है, जबकि चीन के J-35 का इंजन उतना दमदार नहीं है जितना अमेरिका का इंजन है और चीन लगातार इस पर काम कर रहा है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का दावा करके चीन अपनी पीठ भले ही थपथपा रहा है, लेकिन J-35A को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इसका मॉडल अमेरिका के F-35 की तर्ज पर ही बनाया गया है।
हालांकि तकनीक और ताकत के मामले में चीन का J-35A अमेरिकी फाइटर जेट F-35 से काफी पीछे नजर आता है। F-35 ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है, चाइना ने उसे कॉपी पेस्ट किया है, कुछ बढ़ा दिया कुछ कम कर दिया, लेकिन वही वाली बात है कि चोरी करी हुई टेक्नोलॉजी अपने आप में पूरी तरह से ओरिजिनल टेक्नोलॉजी से ऊपर नहीं जाती। ये मेरा नहीं सोच है, ये दुनिया का सोच है। दोनों के जो इंजन कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर आप देखें F-35 में एक बड़ा रिलायबल F-135 सिंगल प्रैट विटनी का जो इंजन है बड़ा रिलायबल माना जाता है, जबकि चाइना वाले में जो लगाया गया है वो है WS-13 डबल इंजन जो है अपने आप दिखाता है। एक्सटेंडेड ऑपरेटिंग रेंज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि F-35 स्ट्रेट अवे एक विनर हो जाता है, क्योंकि उसकी 2200 किलोमीटर की जो रेंज है फिनोमिनल रेंज है एज कंपेयर टू J-35 जिसमें 1200 ही किलोमीटर की रेंज है। F-35 सिंगल इंजन विमान है, जबकि J-35A एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है। F-35 वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, लेकिन J-35A में ये क्षमता नहीं है। F-35 वर्टिकल लैंडिंग में भी सक्षम है, लेकिन J-35A वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकता। F-35 2006 से उड़ान भर रहा है, जबकि J-35A अभी टेस्टिंग मोड में है। F-35 में 12 मिसाइलें लग सकती हैं, जबकि J-35A में सिर्फ 6 मिसाइल हार्ड पॉइंट है। F-35 की रेंज 2220 किलोमीटर है, जबकि J-35A एक बार में 1200 किलोमीटर ही उड़ सकता है। F-35 लॉन्ग रेंज मिशन के लिए उपयुक्त है, लेकिन J-35A ऐसे मिशन में नाकाम साबित होता है। F-35 8160 किलो पेलोड के साथ उड़ सकता है, जबकि J-35A की क्षमता 7000 किलो तक ही सीमित है। F-35 की तकनीक और रडार भी J-35A से बेहतर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन सारी खूबियों की वजह से F-35 भारत की 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की जरूरत को पूरा कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि F-35 हमारी 5th जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है एयरक्राफ्ट की और उस 5th जनरेशन एंड अबव की, वो शायद उसे जरूर पूरा करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यस, अपने आप में इंडिया को इस समय एक वेपन सिस्टम चाहिए जो F-35 के मुकाबले का हो या उसकी तरह हो, जो आज की तारीख में हमारे पास नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि ये रिक्वायरमेंट हमारी प्रेजेंटली एक बहुत बड़ी तौर पर पूरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपना J-35 बना रहा है, अगर उसको काउंटर करना है तो एक वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट होना अपने आप में बिगेस्ट एडवांटेज होता है। F-35 फाइटर जेट को हवाई युद्ध में दुश्मन पर हावी होने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अत्याधुनिक तकनीक इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस और सर्विलांस की क्षमता भी देती है। रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका बरसों से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। अमेरिका के कई ताकतवर विमान आज भी भारतीय वायुसेना में अपना योगदान दे रहे हैं। C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17, C-17 ग्लोबल मास्टर, P-8L सर्विलांस विमानों के साथ साथ चिनूक, सीहॉक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर भी भारत अमेरिका से खरीद चुका है। अब अगर F-35 फाइटर जेट भी वायुसेना में शामिल हो जाता है तो इससे वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको संगम लिए चलते हैं, जहां इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ चल रहा है। 13 जनवरी से अब तक महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं महाकुंभ में आज से लेकर 17 तारीख तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी, जिनमें पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सफल प्रयास आज किया गया, जिसके तहत 300 सफाई कर्मियों ने एक वक्त में एक साथ त्रिवेणी में 3 अलग अलग घाटों पर नदी सफाई का अभियान चलाया, जिसे दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी संगम तट पर मौजूद रही।
लाभ ले चुके हैं। जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। एक एक्सपेक्ट था कि मौनी अमावस्या और उसके बाद माघी पूर्णिमा का जो स्नान होगा उसके बाद लोग शायद कम होंगे, लेकिन भीड़ थम नहीं रही है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये मैं पॉन्टून पुल पर मौजूद हूँ। पहले आप दूसरी तरफ का पुल एक जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें ये पॉन्टून पुल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन अब कुछ राहत है। ये भीड़ को रेगुलेट करने की क्राउड मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि आधा घंटे के अंदर जो पॉन्टून पुल लगातार भरा हुआ था वो बहुत ईज आउट हो गया, भीड़ कम हो गई। लेकिन घाटों पर लोग स्नान कर रहे हैं। लोग सुबह 4 बजे से 3 बजे से रात भर स्नान करते हैं और हर तरफ सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। तो यहाँ पे आकर के लगा कि कहीं कुछ अफरा तफरी है? नहीं है सर, कोई अफरा तफरी नहीं है। सब जगह बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई गलत, न तो चोरी है न चकारी है। सामान भी हमने रख के स्नान किया। स्नान हो गया? हाँ। क्या ऐसा लगा? बहुत अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा। महाकुंभ में केवल श्रद्धालुओं की संख्या ही रिकॉर्ड कायम नहीं कर रही, बल्कि आज से लेकर 17 तारीख तक दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम महाकुंभ के इस महा आयोजन में मौजूद है। टीम के सामने आज 300 सफाई कर्मियों ने एक वक्त में एक साथ त्रिवेणी के 3 घाटों राम घाट, गंगेश्वर घाट और भारद्वाज घाट पर नदी सफाई अभियान चलाया, जिसकी गवाही राम घाट से आई ये तस्वीर दे रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि इन तमाम सफाई कर्मियों ने क्लीनिंग नेट के जरिए गंगा नदी की सफाई की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नए कीर्तिमान स्थापित करने का भी सिलसिला शुरू हुआ है। आज पहले दिन एक साथ 3 घाट पर 300 सफाई कर्मियों ने एक नदी, एक शहर और एक वक्त में सफाई कर एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरफ से जो इन्विजिलेटर थे, जो जूरी मेंबर्स थे, उन्होंने इस रिकॉर्ड करते वक्त उन तमाम घाटों पर मौजूद रही और टीम ने बारीकी से इस पूरे 30 मिनट तक की गई गंगा के किनारे पर सफाई अभियान को बारीकी से परखा और रिकॉर्ड किया। प्रयागराज शहर के साथ साथ पूरे मेला क्षेत्र में जो स्वच्छता का एक उत्सव प्रारंभ हुआ है, आप कहीं गंदगी नहीं देख सकते हैं। उसी स्वच्छता के मर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस राम घाट पर 300 स्वच्छता मित्रों के द्वारा एक साथ सफाई अभियान के माध्यम से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इसके अलावा 15 तारीख को 15,000 सफाई कर्मी एक साथ संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर दायरे में सफाई करेंगे, जबकि 16 तारीख को 1000 ई रिक्शा त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे। वहीं 17 तारीख को 8 घंटे में 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट लिए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इससे पहले साल 2019 के अर्धकुंभ में भी 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए थे, जिनमें पहला 500 से ज्यादा शटल बसों को एक साथ चलाने का रिकॉर्ड शामिल है, दूसरा 10,000 सफाई कर्मियों के स्वच्छता अभियान का रिकॉर्ड भी है, जबकि तीसरा 7,000 लोगों के हैंड प्रिंट 8 घंटे में लेने का रिकॉर्ड भी बना था। कल 15,000 सफाई कर्मी जहां प्रयागराज के महाकुंभ के तमाम क्षेत्रों में सफाई करेंगे, वहीं दूसरी तरफ 10,000 ई रिक्शा चलाकर नया रिकॉर्ड बनेगा और आखिरी दिन 10,000 लोगों के द्वारा हैंडप्रिंट से भी एक नई कलाकृति बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान साबित होगा। यानी महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला एक तरफ 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नए कीर्तिमान भी स्थापित किए जा रहे हैं। दरअसल मेला प्रशासन की कोशिश 2019 में बने अपने इन्हीं वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर इस महाकुंभ में नए रिकॉर्ड बनाने की है, जिसके लिए मेला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। अब इंतजार उस पल का है जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इन नए वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऐलान करेगी। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की बात कर लेते हैं और दिल्ली वालों की जिनके लिए गुड न्यूज है, और वो ये कि साफ हवा की सौगात उनको मिली है। इन दिनों दिल्ली की हवा में काफी सुधार देखा जा रहा है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के मुताबिक 126 दिन बाद न सिर्फ राजधानी की हवा की गुणवत्ता अच्छी दर्ज की गई, बल्कि फरवरी के महीने में पिछले 2 साल में सबसे साफ हवा देखने को मिल रही है। दिल्ली की हवा में सुधार के पीछे बड़ी वजह मौसम के रुख को माना जा रहा है, जो बदलाव आया है उसी को माना जा रहा है।
जो काम तमाम सरकारी एजेंसियां पूरी ताकत झोंकने के बाद भी नहीं कर पाई, वो काम कर दिखाया है मौसम में आए बदलाव ने, जिसके चलते दिल्ली की हवा इन दिनों काफी बेहतर नजर आ रही है। इन दो तस्वीरों के जरिए दिल्ली की हवा में आए इस बदलाव को आसानी से देखा जा सकता है। पहली तस्वीर चंद रोज पहले की है, जब देश की राजधानी किसी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी थी, जबकि दूसरी तस्वीर आज की है, जिसमें दिल्ली की हवा पूरी तरह से बदल चुकी है। दिल्ली में जहां बीते कुछ महीने पहले लोगों का घरों से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया था, आंखों में जलन महसूस की जा रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वहीं 126 दिन बाद यानी 4 महीने बाद दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है और राहत की खबर ये कि दिल्ली की हवा में अब काफी जो है सुधार देखने को मिला है। जी हाँ, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो वो गिरकर जहां पे ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3 और ग्राफ 4 तक की पाबंदियां जो है दिल्ली NCR में लागू कर दी गई थी, वहीं अब सब ग्राफ की पाबंदियों को हटा दिया गया है। वो इसकी वजह ये है कि तमाम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा था, अब उसके अंदर बेहद ही सुधार देखने को मिला है। इस वक्त भी अगर मैं आपको बात करूं तो आप देख सकते हैं तेज धूप है, लेकिन तेज धूप होने के बाद भी गर्मी का एहसास कम है। वो इस वजह से क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके की वायु गति है वो काफी तेजी से है और उसकी वजह से गर्मी का एहसास कम हो रहा है। लेकिन ये एक वजह इसलिए भी है कि इसी हवा तेज होने की वजह से जो AQI था उसमें बेहद सुधार होने को मिला है। राजधानी दिल्ली में 13 फरवरी की अगर हम बात करें तो AQI यानी हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। 100 तक जो है करीब AQI जो है दर्ज किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 126 दिनों बाद न सिर्फ दिल्ली की हवा की गुणवत्ता काफी बेहतर हुई है, बल्कि फरवरी का ये महीना पिछले 2 सालों में साफ हवा के लिहाज से अब तक अच्छा रहा है। हालांकि पिछले साल 10 अक्टूबर के आसपास भी दिल्ली में AQI काफी कम हो गया था और आंकड़ा 132 के करीब रिकॉर्ड किया गया था। CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह भी दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 130 दर्ज किया गया, जबकि NCR के शहरों जैसे फरीदाबाद में 133, गुरुग्राम में 189, गाजियाबाद में 84, ग्रेटर नोएडा में 98 और नोएडा में 108 दर्ज किया गया। ये आंकड़े इस बात की गवाही है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों की हवा में भी काफी सुधार देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली NCR के शहरों की हवा इतनी बेहतर कैसे हुई? तो इसका जवाब ये है कि इन दिनों वातावरण में नमी काफी कम है और हवा भी तेज चल रही है, जिसके चलते प्रदूषण के बेहद महीन कण वातावरण में टिक नहीं पा रहे। इन दिनों में विंड स्पीड बढ़ जाती है जो कि पोल्यूशन को डिसिपेट कर देती है। ये ऐसा नहीं है कि सारा साल दिल्ली में प्रदूषण नहीं रहता, गर्मियों में भी प्रदूषण उतना ही रहता है। क्योंकि गर्मियों में हवा में नमी नहीं होती तो इसलिए ये ज्यादातर दिखाई नहीं देता, क्योंकि स्मॉग इतनी नहीं बनती। दिल्ली की हवा बेहतर होते ही घूमने फिरने के शौकीन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये तस्वीर कर्तव्य पथ की है, जहां घूमने वालों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। कोई परिवार संग घूमने पहुंचा तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ घूमने के लिए इंडिया गेट पहुंच गया। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में इन लोगों ने दिल्ली की इस बदली हुई हवा को लेकर खुशी जाहिर की। AQI में काफ़ी सुधार दिख रहा है। पहले जो दिख रहा था, वी आर कमिंग फ्रॉम गुजरात स्टेट, अभी मैंने हम तो टीवी में देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, तब इतना सांस लेने में भी तकलीफ हो, ऐसा फील हुआ था। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी हम काफ़ी देर से यहाँ के घूम रहे हैं, मगर वी आर फीलिंग बेटर। मैंने न्यूज़ में सुना था कि यहाँ के बहुत पॉल्यूटेड रहता है, दिवाली के बाद का समय जो है, तो अभी हम सवेरे से घूम रहे हैं, लेकिन हमको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फीलिंग बेटर एंड फीलिंग एक्सीलेंट। जितना था ऑब्वियसली हम बच्चे को लेके तो सोच भी नहीं सकते थे, इवन हम लोग बाहर नहीं निकलते थे, इतना कोल्ड कफ ये सब रहता था। अभी काफी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है और मतलब AQI भी काफी कम हो गया। एटलीस्ट हम बच्चे को थोड़ा सा एक्सपोजर दे पा रहे हैं। 5 मंथ्स की है, हम इसको थोड़ा सा चाहते हैं कि बाहर देखे, थोड़ा एनवायरमेंट देखे, सब देखे, तो आज फाइनली थोड़ा सा निकाल पाए हैं, अच्छा है वहाँ। दिल्ली NCR के लोगों के लिए वायु प्रदूषण की समस्या नई नहीं है। हर साल सर्दियां आते ही दिल्ली NCR की हवा जहरीली होने लगती है, जिससे निपटने के लिए ग्रैब की पाबंदियों को लागू किया जाता है, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। ऐसे में साफ हवा के लिए सरकारी प्रयासों के साथ आम लोगों का सहयोग भी जरूरी है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्यार करने वालों के लिए आज वैलेंटाइंस डे काफी मायने रखता है। ऐसे में प्यार का इजहार करने के लिए केवल बातों से नहीं बल्कि तोहफों का भी सहारा खूब लिया जा रहा है। जयपुर के बाजारों में आपको लिए चलते हैं, जहां पर रंग बिरंगे फूलों के साथ नायाब तोहफों की भरमार है।
प्यार के मौसम का दूसरा नाम है वैलेंटाइन डे। कपल्स की मोहब्बत और रोमांस का टैग लिए ये खास दिन आपके अपनों के प्रति सम्मान, प्यार और लगाव का संदेश भी देता आया है। तभी तो वैलेंटाइन डे अपने वैलेंटाइन को स्पेशल फील कराने का मौका है। इस खास दिन को लेकर पिछले कई दिनों से नजर आ रही बाजारों की रौनक देखने लायक है। जहां कहीं भी नजर डालिएगा ना, एक से बढ़कर एक तोहफों की भरमार है। जयपुर में तो खास तौर से जिस गिफ्ट गैलरी में भी आप चले जाएंगे, वहां फ्रेश फ्लावर बुके, कस्टमाइज्ड गिफ्ट आइटम्स और लिली सनफ्लावर के असॉर्टेड फ्लावर्स की खुशबू आपके प्यार को महका देगी। अगर कपल्स के लिए रेड रोजेस फर्स्ट डिमांड है। इस बार वैलेंटाइंस पे सबसे ज्यादा पसंद है बुके, फ्रेश फ्लावर्स के बुकेज, चॉकलेट हैम्पर्स और गिफ्टिंग के प्रोडक्ट्स जैसे कपल फिगर्स हो गए, ग्लास के शो पीसेस हो गए और एक वो भी चल रहा है अभी LED फोटो फ्रेम, तो बहुत पसंद कर रहे हैं। फ्लावर तो एवरग्रीन रेड रोजेस। यही नहीं, किसी भी गिफ्ट बॉक्स को हर जोड़ी की पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। फिलहाल तो गुलाबी शहर की सुबह हो या शाम, वैलेंटाइन के दौरान फिजा में कपल्स के लिए तो मानो रोमांस बिखरा हुआ है और ऐसे में बाजारों में बेहद पर्सनल और अनोखे तोहफे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप इस दिन अपने प्यार के बेहद करीब हैं या अपने प्यार से कोसों दूर हैं, उसे स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, तो यकीनन ये प्यारे प्यारे गिफ्ट आइटम्स आपके वैलेंटाइन डे को स्पेशल और यादगार जरूर बनाएंगे। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। अब जो समझावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।